यूपी टीजीटी का सिलेबस हम आज देखेंगे। बहुत जल्द एग्ज़ाम आने वाली है इसकी। तो सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए सिलेबस से। आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप तैयारी कैसे करेंगे, है ना। और जब भी आप तैयारी करना शुरू करें, या तो सिलेबस को आप लिख लीजिए, आपने जो नोट्स की जो बुक बना रखी है ना, उसमें सबसे पहले आप सिलेबस लिखिए, या हो सके तो आप इसकी प्रिंट निकलवा लीजिए। और जैसे जैसे आप जैसे कि मान लीजिए कि आपने पहला टॉपिक पढ़ा हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है ना, आदिकाल। तो अगर आपने आदिकाल पढ़ लिया तो उसके सामने टिक कर दीजिए। कितनी बार पढ़ा है वो भी लिख दीजिए। अब ये आप पेंसिल से करेंगे, ठीक है। टिक करिए, फिर एक लिख दीजिए। इसका मतलब आपने आदिकाल एक बार पढ़ लिया। फिर जब आप भक्तिकाल पढ़ें तो उसके सामने टिक करिए और फिर ऊपर लिख दीजिए एक। इसका मतलब आप भक्तिकाल भी एक बार पढ़ चुके हैं। ऐसे ऐसे सारे टॉपिक आप लाइन से नोटबुक में लिख लीजिए और उसके सामने जैसे जैसे जो टॉपिक क्लियर होता जाए, जिसको आप पढ़ के कंप्लीट कर दें, उसके सामने टिक कर दीजिए। और जितनी बार पढ़ें, मान लीजिए आपने भक्तिकाल 2 बार पढ़ा तो आप उसके सामने यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। तो यहाँ देखिए सिलेबस में है हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, नई कविता। फिर है हिंदी गद्य साहित्य का विकास, जिसमें आएगा निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, हिंदी गद्य की लघु विधाएं, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य और गद्य काव्य, व्यंग्य, ठीक है। इतना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम देखते हैं। ये हमने देख लिया विधाएं में जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य, व्यंग्य। अब देखते हैं हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, ठीक है। काव्य के भेद। फिर देखिए इसमें ये भी पूछा जाएगा हिंदी के रचनाकार और उनकी रचना, जितने भी रचनाकार हैं हिंदी के, उनको पढ़ना है आपको। फिर काव्य के भेद, रस, अवयव भेद, अव्यय के भेद, छंद, अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, हिंदी की बोलियां, विभाषाएं, हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियां, देवनागरी लिपि, नामकरण, विकास, विशेषताएं, त्रुटियां, सुधार के प्रयत्न, ठीक है। फिर व्याकरण है लिंग, वचन, कारक, संधि समास, वर्तनी, वाक्य, शुद्धिकरण, शब्द रूप, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति, संभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति। इतना है ग्रामर में। उसके बाद है संस्कृत साहित्य में संस्कृत के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ, दंडी, श्रीहर्ष। संधि, स्वर एवं व्यंजन, स्वर एवं व्यंजन संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, प्रयोग और अनुवाद। अगर देखो आपको हिंदी के व्याकरण आते हैं तो ये आसान होगा, आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी इसमें। हिंदी का व्याकरण तो आता ही होगा जब अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने जा रहे हैं तो, ठीक है ना। अब इन सब को आप लिख लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। हम बहुत जल्द टॉपिक वाइज जितना है, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इन सब पे प्रश्नों की एक सीरीज़ बनाएंगे। तो वैसे वैसे आपका रिवीजन होता जाएगा, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।